हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाज़ारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट को कस्टम स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट को कस्टम सीएसएस देना चाहते हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं ये हमें कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो देखिए, अपने डेटा टेबल कंपोनेंट को कस्टम सीएसएस देने के लिए आपको उसके अंदर एक पैरामीटर पास करना होगा जिसका नाम है कस्टम स्टाइल्स। तो चलिए इस पैरामीटर को पास कर लेते हैं। और इस पैरामीटर की वैल्यू में हम एक स्टाइलिंग ऑब्जेक्ट पास करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी स्टाइलिंग लिखी हुई होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के नाम को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, फिर ऊपर उसकी बॉडी को डिफाइन करूंगा। तो मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ कस्टम स्टाइल। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया है। तो चलिए अब ऊपर चलकर इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया है। तो देखिए अगर हमको अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज को कस्टम स्टाइलिंग देनी है तो हमें यहाँ पर रोज का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी सीएसएस लिखेंगे। तो जो हम सीएसएस लिखेंगे वो खाली हमारी रोज को इफेक्ट करेगी। तो चलिए हम रोज नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उसके अंदर अपनी सीएसएस को लिखेंगे। उससे होगा ये कि इससे हमारी खाली डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज इफेक्ट होंगी, ना कि पूरा का पूरा डेटा टेबल कंपोनेंट। तो मैं रोज ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूं। देखिए मैंने रोज ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया है। तो चलिए अब अपनी रोज को कस्टम स्टाइल्स देते हैं। तो अपनी रोज को कस्टम स्टाइल देने के लिए आपको यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी पास करनी होगी। तो मैं लिखूंगा स्टाइल और इस स्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी रोज के लिए कस्टम सीएसएस लिखेंगे। तो चलिए मैं इसको कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी दे देता हूं। तो मैं प्रॉपर्टीज देता हूं जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, और बैकग्राउंड कलर। तो मैं कोड को सेव करता हूं। तो चलिए अब अपने ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये जो हमने सीएसएस डिफाइन की है ये हमारे रोज पर अप्लाई हुई है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए अपने फिल्टरिंग कंपोनेंट को माउंट करवा लेते हैं और देखते हैं हमारी सीएसएस रोज पर अप्लाई हुई है या नहीं। तो मैं फिल्टरिंग पर क्लिक करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने जो सीएसएस लिखी थी अपनी रोज के लिए वो हमारे रोज पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अगर आपको अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज को कस्टम सीएसएस देना है तो आपको रोज का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टाइल पैरामीटर को इनिशियलाइज करके आप अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज को कस्टम सीएसएस दे सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगर हमें इस हेडर को कस्टम सीएसएस देनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो देखिए अगर आपको अपने डेटा टेबल कंपोनेंट के हेडर सेल्स को कस्टम सीएसएस देनी है तो आपको यहाँ पर हेडर सेल्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और फिर उसके अंदर आपको स्टाइल पैरामीटर इनिशियलाइज करना होगा। तो हेडर सेल्स को टारगेट करने के लिए आपको यहाँ पर पैरामीटर इनिशियलाइज करना है हेड सेल्स। इस पैरामीटर को इनिशियलाइज करके आप अपने डेटा टेबल कंपोनेंट के हेडर को टारगेट कर सकते हैं और उसको कस्टम सीएसएस दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने हेडर को कस्टम सीएसएस देते हैं।
तो यहाँ पर भी मैं स्टाइल ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो मैं ऊपर की CSS प्रॉपर्टीज को कॉपी करूंगा और यहाँ पर उनको पेस्ट कर दूंगा और उनको कुछ डिफरेंट पैरामीटर दे दूंगा। जैसे कि मैं कलर को दे दूंगा, फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, 35 पिक्सल दे देता हूँ और अब मैं कोड को सेव करता हूँ। तो चलिए अब ब्राउजर में चलकर इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने जो अपने हेडर सेल के लिए CSS इनिशियलाइज की थी वो हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट पर अप्लाई हो गई है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि अगर हमें अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की पर्टिकुलर सेल्स को टारगेट करना है, यानी कि सेल्स कैसे दिखेंगी, अगर हमें इस चीज को टारगेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की सेल्स को टारगेट करना है तो आपको यहाँ पर सेल्स का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर उसके अंदर स्टाइलिंग पास करनी होगी। तो चलिए हम सेल्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सेल्स का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना होगा सेल्स और इसके अंदर स्टाइल पैरामीटर को इनिशियलाइज करना होगा। तो चलिए अब अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की सेल्स को भी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो मैं अपने सेल्स को CSS देता हूं। तो मैं कोड को सेव करता हूं। तो चलिए अब अपने ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने जो अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की सेल्स के लिए CSS इनिशियलाइज की है वो हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट पर अप्लाई हो चुकी है। हमने अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की सेल्स को बॉर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दी थी जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट पर अप्लाई हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।